नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार मंदार विद्याधरों के राजा की साधना, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना चाहिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिव्य ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मंदार जो विद्याधरों के राजा, बहुत लोग जानते नहीं, कहते कि गंधर्वों के राजा तो चित्ररथ हैं या चित्रसेन हैं, कुछ लोग और अलग अलग प्रकार से हुए, लेकिन विद्याधरों के राजा का नाम कोई नहीं बताता है जल्दी। और इनकी साधना तो मिलना बहुत ही असंभव हो गई इस समय, जबकि मुगलिया शासन में इनकी साधना नष्ट कर दी गई। इनकी साधना पूजा पद्धति पूरी होती थी। तो मंदार विद्याधर की साधना आज मैं लाया हूं, जो विद्याधरों के राजा हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको जरूरी बात बताऊंगा, जरूर है बताना, क्योंकि ये राष्ट्रवादी चैनल है। देखिए, मुझे 17 सितंबर 2024 में पता चला, जनमत में भी पता चला और जागो में भी पता चला। सुदर्शन चैनल पर जागो 8 से 8:30 तक था और 9 से 9:30 पौने 10 तक आता है लगभग जनमत। बहुत बुरी तरीके से षड्यंत्र हो रहा है इधर तो हिंदुओं के प्रति, और जिहादी तरह तरह की अपनी नीतियां अपना रहे हैं। और रतलाम में, मध्य प्रदेश के रतलाम में बहुत कुछ हुआ, इन्हीं हिंदुओं के प्रति बहुत कुछ हुआ। जहां गणेश उत्सव, जहां पर देवी की यात्रा, जहां पर कोई पांडाल गणेश जी का या देवी माता का, वहां पर पथराव। और यहां तक कि कर्नाटक में तो मस्जिद के सामने, यानी रोड से निकलने पर मूर्ति विसर्जन पर पथराव हुआ था और तलवारें लेके आए थे और कई हिंदुओं को घायल किया गया, मतलब मारने की कोशिश की जान से। रतलाम में भी ऐसा ही कुछ हुआ। झांसी का मैंने बताया ही था, यूपी में झांसी है जो, महोबा यूपी में, उसका बताया ही था मैंने। सुदर्शन चैनल पर मुझे सब कुछ पता चला था। लखनऊ में बताया था मैंने, लखनऊ में, यूपी में, जो एकदम योगी के घर में समझ लो। और हिंदुओं के लिए सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन हिंदुओं के लिए उदारवादी नहीं हो पाती है। जिस भाजपा को हिंदुओं ने वोट दिए, जिताया, अब वो भी सरकार हिंदुओं के लिए उदारवादी नहीं हो पाती है। अगर होती उदारवादी तो हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी भैया को उठा लिया और अभी तक उनको बेल तक नहीं मिली। और इधर बांग्लादेश के जो, मतलब क्या बताऊं, हिंदुओं के हत्यारे लोग, जिन्होंने इतनी हिंदुओं की हत्या की, जिन्होंने इतने हिंदुओं की माताओं बहनों के साथ, यानी हमारे सबकी माताओं बहनों के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार किए, खुलेआम पब्लिक के सामने रोड पे किए। रोड पे हिंदुओं को काटा गया, मारा गया। अभी तक रोड का खून नहीं सूखा और आज भी अत्याचार बांग्लादेश में हो रहे। और उन्हीं बांग्लादेशियों को भारत में
क्रिकेट टीम को, उन्हीं बांग्लादेश की, उसी बांग्लादेश की वही क्रिकेटर जिनको भारत में बुला के विशेष सम्मान दिया गया और विशेष स्वागत किया गया, उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया, एयरपोर्ट पर भी किया गया और जहां होटल पे ठहरी वहां पर भी मतलब पलकें बिछाए लोग खड़े हुए थे सम्मान के लिए उनके। तो सोचिए उनके लिए इतना उदारवादिता दिखाएंगे, लेकिन ये बात समझ लो कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा है ये झूठा साबित हो जाएगा। कभी गद्दारों के साथ विकास नहीं हो पाता है। गद्दार आपका विकास नहीं चाहेंगे, वो आपका विनाश चाहेंगे और विनाश कर भी देंगे। वो देख लेना 10 साल में 20 साल में। ये जो सपना है कि 47 तक मैं विकसित भारत बना दूंगा, पता नहीं विकसित बनेगा भारत की विनाशित बनेगा, मुझे नहीं पता। ये 47 का जब समय आएगा तब बताया जाएगा, पता चल जाएगा। मतलब आप लोग सब लोग देख लेना। इसलिए हिंदुओं जाग जाओ। सरकारें तो अपनी मतलबी होती हैं, वोट के लालच में वो कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी कह सकती हैं। इसलिए हिंदुओं एकजुट रहो। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज कभी कहते हैं कि हिंदू एकजुट रहें, घटेंगे तो मतलब कटेंगे। कभी कहते हैं कि मुरली से काम नहीं चलेगा, चक्र सुदर्शन की आवश्यकता है। ये सारी बातें सत्य उनकी, उनके चरणों में प्रणाम मैं करता हूं, संत हैं। लेकिन एक प्रश्न जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पिंकी भैया को उठा लिया था, जो अभी तक उनको बेल नहीं मिली, और इधर मुसलमान इतने ज्यादा अत्याचार करते हैं हिंदुओं के ऊपर, उनको तब उन पर कार्रवाई हो पाती है, वो भी बहुत मुश्किल से हो पाती है, नहीं भी हो पाती है। नहीं, अगर कार्रवाई होती उत्तर प्रदेश में अगर मुसलमानों के ऊपर, तो झांसी में महिलाओं के ऊपर क्यों इतना अत्याचार किया गया था? गणेश उत्सव में उनको कीचड़ में फेंका गया, क्यों महोबा में हुआ, पथराव हुआ, क्या नहीं हुआ, लखनऊ में क्या हुआ, उनको किसको फांसी दे दी आपने? किस मुसलमान को फांसी दी? पथराव करने वाले को। भाई जब पिंकी भैया अगर बांग्लादेशियों को खदेड़ने का काम करने पर उनको उठाया जा सकता है, तो जो एक जिहादी मानसिकता के लोग जो हिंदू यात्राओं पर, शोभा यात्राओं पर, हिंदू पंडालों पर पूजा पाठ करते समय पुजारियों पर पथराव करते हैं, उनको फांसी नहीं दी जा सकती क्या? क्या ज्यादा बड़ी बात है फांसी देना उनको? जब वो मोहम्मद के बारे में कुछ बोल दो या किसी के बारे में कुछ बोल दो तो वो सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं, कर भी देते हैं सरतन से जुदा। तो फिर जो भगवान के बारे में कुछ बोलता है, भगवान राम के बारे में, भगवान राम की शोभा यात्रा पर, उसको फांसी क्यों नहीं दी जाती है? क्यों नहीं होती है फांसी? उसको नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि वोटर नाराज ना हो जाए कहीं। वोट चाहिए, सभी को वोट चाहिए। इसलिए हिंदू अगर एकजुट हो जाएं तो फिर सभी का जो माहौल है वो हिंदुओं की तरफ, हिंदुओं में पश्चिम हो जाएगा। फिर ये भी बात है। अभी भाजपा हिंदुओं को नहीं मान पा रही है पूरी तरीके से, हिंदुओं को सपोर्ट नहीं कर पा रही, फिर कांग्रेस और सपा और बसपा को भी, और पूरा जो इंडी गठबंधन है, ठगबंधन, उसको पूरे को हिंदू सपोर्ट करना पड़ेगा, हिंदुओं का सपोर्ट करना पड़ेगा, हिंदुओं के पक्ष में खड़ा रहना पड़ेगा अगर हिंदू एकजुट हो जाए। ये बात है। और अगर हिंदू एकजुट नहीं होगा तो बीजेपी नहीं, कोई भी आ जाए, हिंदुओं का पक्ष नहीं कर पाएगी। यहां तक कि नरेंद्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी नहीं कर पाएंगे हिंदुओं का पक्ष, क्योंकि वोट चाहिए। वोट कम होगा तो कैसे आपकी सुनेंगे? इसलिए ये बात समझिए और एकजुट हो जाइए हिंदू भाई बहनों। हालांकि मैं मोदी को भी परम संत मानता हूं, मोदी भी सम्मानीय हैं और संत हैं, अच्छे हैं, लेकिन बाहर अगर आप शरीर में तेल खूब लगाओ और शरीर में खूब मालिश करो, खूब अच्छा खाओ शरीर को पुष्ट करने के लिए, और अंदर शरीर में कैंसर है उसको पालते रहो, तो शरीर का क्या होगा बताइए? इसी तरीके से भारत रूपी शरीर में जिहाद रूपी कैंसर हो चुका है, और उस जिहाद रूपी कैंसर का जब तक ऑपरेशन नहीं होगा तब तक आप कितना भी विकास करो, विकास नहीं सक्सेस हो सकता। भारत रूपी शरीर में जिहाद रूपी कैंसर हो चुका है, और कई प्रकार का कैंसर, जैसे कैंसर के भी कई होते हैं, ब्लड कैंसर और ट्यूमर, मतलब वो लीवर कैंसर या पेट में कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। इसी तरीके से जिहाद भी कई तरीके से, लब जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मल जिहाद और मूत्र जिहाद और ट्रेन जिहाद और बोट जिहाद भी हुआ था, बोट जिहाद, और भी इतने जिहाद हैं कि मैं जानता नहीं हूं।
जैसे कैंसर भी गुम कैंसर होते हैं, ऐसे जिहाद भी गुम जिहाद बहुत से हैं जिनके नाम मुझे नहीं पता अभी। तो जब तक जिहाद रूपी कैंसर का इलाज नहीं करोगे तब तक भारत का विकास के सपने झूठे दिखाते रहो जनता को और खुद भी देखते रहो। आप ये अगर मेरी कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन भाई मैं हिंदू हूं तो इसलिए कुछ भी किया जा सकता है हिंदुओं के साथ। तो जेल में भी डाला जा सकता है, जान से भी मारा जा सकता है और कोई कार्रवाई भी की जा सकती है। भाई हिंदू हैं इसलिए कुछ नहीं कर सकते। अगर मुसलमान होकर के मोदी को, योगी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को चाहे कैसी भी गाली दे दूं, कुछ भी करूं, कुछ नहीं होने वाला। ओबीसी का क्या उखाड़ लिया? 14 से लेकर अभी तक गालियां मैं सुन रहा हूं ओबीसी के द्वारा मोदी के लिए। तो ये सारी बातें समझनी पड़ेंगी हिंदुओं को। जब चुनाव आता है तो मैं वोट कमल में देता हूं, खुलेआम देता हूं, लोगों से भी दिलवाता हूं, लेकिन कुछ आशा भी रखता हूं। जो आशा मेरी अभी तक पूरी नहीं हुई 10 साल में, मैं निराश हूं। फिर भी वोट मैंने दिया, आगे भी दूंगा, लेकिन सच तो कहूंगा। जान से मार दो, कहना बंद हो जाएगा सत्य। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को समझना पड़ेगा। भाई वो जिहादी तो मार ही रहे हिंदुओं को, तुम भी मार दो उन्हीं का पक्ष करके, तो कोई बात नहीं, हिंदू का मुंह बंद हो जाएगा। भाई जो हिंदूवादी हैं लोग, इतने जिहाद हो रहे, इतने पथराव हो रहे, इतने सब हो रहे, जहां डबल इंजन की सरकार है और फिर भी उनको फांसी नहीं हो रही। कोई मानसिक रोगी होके मंदिरों में हमला करता है तो कोई बालक नाबालिग हमला करता है, तो भैया नाबालिग या मानसिक रोगी मंदिरों में ही क्यों हमला करते, मस्जिदों को क्यों नहीं तोड़ते? तो अगर ऐसा है तो फिर फांसी नहीं हो सकती उनको? सीधी गोली मारो, फांसी की भी जरूरत नहीं, सीधी गोली मारो जहां पकड़ो वहां। ऐसा नहीं कर पाओगे, करोगे तो वोटर नाराज हो जाएगा। लेकिन अगर हिंदू नाराज हो गया तो कहीं के नहीं बचोगे, कोई भी सरकार हो। अगर हिंदू नहीं रहा भारत में तो जो बांग्लादेश में नहीं बचा, बांग्लादेश मुसलमान शेख हसीना भी नहीं बची, तुम तो हिंदू हो उनके लिए काफिर हो, तुम क्या बचोगे? प्रधानमंत्री की या मुख्यमंत्री की कुर्सी या सुप्रीम कोर्ट की जो है पद जजों का तभी तक सुरक्षित है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है भारत में। ये बात सभी लोग ध्यान से सुने, और नहीं तो 20 साल में मुझे जवाब दे देना क्या हो रहा है भारत में, बता देना 20 साल बाद। 47 का सपना तो देखना बहुत बड़ी बात है, 44 में ही बता देना मुझे, दिखा देना भारत में कितना। अभी नहीं देख रहा हूँ, अभी भी तो मैं देख रहा हूँ कितनी झुकना पड़ता है सरकार को। शाहीनबाग में झुकी, कहाँ नहीं झुकी, किसान आंदोलन के नाम से झुकी, कहाँ नहीं झुकी सरकार। और अभी भी हिंदुओं को केवल पागल बनाया जा रहा, वक्फ बोर्ड के ऊपर कानून लाएंगे, फिर क्यों जॉइंट फैमिली में वहाँ पहुँचा दिया, आगे यानी लटकाने के लिए, लटकता रहे, चलता रहे, तब तक 29 आ जाए धीरे धीरे, बस फिर उसके बाद फिर ऐसा ही है। तो हिंदुओं के साथ ये दोहरा मापदंड होता है। हिंदू उधर से भी पीड़ित हो और इधर से भी पीड़ित हो, इन्हें बीच में पिसे। तो इसलिए हिंदुओं एकजुट हो जाओ, बचना चाहते हो तो। अब मंदार की मैं साधना बता दूं। मंदार विद्याधरों के राजा, जिनका स्कंद पुराण में वर्णन आया था। नागरखंड में, शायद क्लियर नहीं कह सकते नागरखंड में या काशीखंड में वर्णन है इनका, अभी याद नहीं आ रहा इस समय। स्कंद पुराण में मंदार विद्याधरों के राजा, जिनकी मैं साधना बताऊंगा। विद्याधर समस्त विद्याएं दे सकते हैं, सभी सुख दे सकते हैं, सभी कुछ प्राप्त करा सकते हैं, लेकिन मंदार विद्याधरों के राजा हैं, वो समस्त विद्याधरों की कृपा एक साथ मिल जाती है। अगर आप सच्ची देश दुनिया की खबरें जानना चाहते हैं तो सुदर्शन चैनल जरूर देखें और मिशन साइबर सिपाही देखें। 16 सितंबर मिशन साइबर सिपाही 10 बजे का देख लेना 2024 का, और 17 सितंबर 2024 का 8 से 8:30 और 9 से 9:30 सुदर्शन चैनल देख लेना शाम के। आपको पता चल जाएगा हिंदुओं के साथ क्या क्या, कितने कितने, कब कब, कैसे कैसे अत्याचार हो रहे हैं। और इधर बंगाल की भी मुझे पता चली है, एक यूट्यूबर था जिसने ममता की पोल पट्टी केवल खोली, उसको ऊपर कार्रवाई हो गई। मतलब वहां पर स्वतंत्रता और आज़ादी कुछ भी नहीं है,
कुछ भी ममता के खिलाफ नहीं बोल सकते, अगर बोल दिया तो जेल जाओगे। यही हो रहा है बंगाल में, ये भी बता दूं आपको। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मंदार विद्याधर की साधना अगर आप करना चाहते हैं तो पहले तो आप लाइफ टाइम शाकाहारी हो जाइए। फिर साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन और भूमि शयन परम आवश्यक है। मंत्र भी बताऊंगा। साधना रात्रिकालीन है। साधना में आप देसी गाय के घी का दीपक जलाएं, खोया की मिठाई का प्रसाद रखें और साधना के बाद प्रसाद खुद खा लिया करें, परिवार में बांट दिया करें। साधना काल में गुरु मंत्र और गुरु पूजन जरूरी है। गणेश मंत्र, गणेश पूजन जरूरी है। क्षेत्रपाल पूजन, इष्ट देव का पूजन और शिव परिवार का पूजन बहुत जरूरी है। उसके बाद मंदार विद्याधर का पूजन करें, फिर रुद्राक्ष की माला से इनका जाप करें। देखिए, विद्याधरों की साधना लंबे समय तक थोड़ी करनी पड़ती है। अगर इनकी कृपा पाना चाहते हो तो 1.25 लाख जाप में हो जाएगा काम, और नहीं तो अगर दर्शन करना चाहते हो तो 2.5 लाख, 5 लाख, 11 लाख ऐसा करना चाहिए जाप। जाप का दशांश हवन करना चाहिए, हवन का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें। जो ब्राह्मण शुद्ध शाकाहारी हो, मन से पवित्र हो, तन से पवित्र हो, या फिर उतने साधुओं को भोजन करा दें। साधु किसी भी जाति वर्ग के हों, लेकिन तन मन से पवित्र हों, शुद्ध शाकाहारी हों। ऐसा अगर संभव ना हो तो उतने बैलों को भोजन करा दें, धर्म का मान के। बैल धर्म का स्वरूप बताए गए हैं। और या फिर छोटे छोटे बच्चों को भोजन करा दें, किसी भी जाति वर्ग के हों, लेकिन मन से तन से पवित्र हों, शुद्ध शाकाहारी हों, सनातनी हों बच्चे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, विद्याधर की, मंदार की मैं आपको विधि बताता हूं, बता दिया है। और कुछ विधि ऐसी है जो दीक्षा लेंगे उनको बताऊंगा। दीक्षा निःशुल्क देते हैं, और गुरु भी ऐसा होना चाहिए शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा होना चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए समर्पित रहे। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना सफल नहीं होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। मंदार विद्याधर के कई मंत्र हैं मेरे पास, जिनमें से 2-3 मंत्र मैं बताने की यहां पर कोशिश करता हूं। ओम मम मंदार विद्याधर आगच्छ हुम फट। दूसरा, ओम मंदार विद्याधर राजाय समस्त विद्याम मे देहि हुम फट। तीसरा, ओम मंदार विद्याधरे महाराजे मम संपूर्ण सर्वत्र सर्वकारी सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस तरीके से और भी बहुत से मंत्र हैं। तो आप दीक्षा लेके साधना करें और लाभ उठाएं। और सनातन की आवाज है, जन जन तक पहुंचाएं। जागते रहिए और दूसरों को भी जगाइए। अपनी बारी का इंतजार मत करिए, हिंदुओं का साथ दीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।